प्रिय श्रोताजनों, नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे समास। क्योंकि समास जो है हम इसके पहले थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, तो उसमें चल रहा था बेभाव समास। मेरे प्यारे साथियों, इसके पहले हम पढ़ा रहे थे आप लोग क्रियातर्जुनीय 2 श्लोक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो उसमें ये हुआ कि कृतः प्रमाणस्य प्रणामस्य महिम महिम भुजे जिताम सपत्नेन निवेदिष्यत न विवेथे तस्मनु नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृत्साहितैश्वर्य। कहने मतलब ये है कि जो किसी के प्रिय चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। जो देखेंगे सच वही बताएंगे। उसमें जो है बनेचर जब गया, युधिष्ठिर भेजे तो गया कहाँ? हस्तिनापुर, और वहाँ से लौट के आया। अब कहाँ गया है? हस्तिनापुर। अब वहाँ जब गया तो युधिष्ठिर को कृतः प्रणाम किया। फिर गया तो वहाँ कह रहा है जिताम सपत्नेन। अब सपत्नेन से आसे यहाँ दुर्योधन से है। सपत्न का अर्थ शत्रु, और सपत्न मान सौत भी होता है, सपत्नी जिसको कहती हैं। तो यहाँ शत्रु है, तो यहाँ मतलब कहने मतलब यह शत्रु के द्वारा जीत ली गई है पृथ्वी। जिताम सपत्नेन। अब निवेदिता में ये षष्ठी एक वचन है, जैसे भौतिक रूप चलता है। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि निवेदन किया, क्योंकि ये किसका गुप्तचर है? युधिष्ठिर का। ये युधिष्ठिर का आदमी है, तो कभी युधिष्ठिर का वो अहित नहीं चाहेगा, भला ही चाहेगा। तो वही बात है। तो ये सब बातें हुआ। इसके बाद हम फिर एक पूर्व मेघ में चल रहा है, ज्योतिर्लेखा वाले गलतम से बर्भवानी 9 साल तक की जो नहीं है, तो उसमें उसको भी पढ़ाएंगे। तो आज सोच रहे हैं कि हम इसको पढ़ा दें। अब इसके पहले आप लोग बताए ही, गंभीराया पयश्चेसी प्रसन्न छायात्मा प्रकृसो लप्स्यति प्रवेशम। ये वाला हो गया था। तस्मादस्य कुसुम कुमुद विस्तानि अरहस्तुम न धैर्यात् मोहि कर्तुम चटुल सफरोत ऊर्ध्वतन प्रेक्षितानि। फिर इसके बाद वाला श्लोक आएगा। अब वहाँ कह रहे हैं देवगिरी पर्वत, फिर नहीं, शीतल वायु बहेगी। परिणमयिता जो कानूनो दुम्बराणाम, ऋतु वायु। परिणमयिता कानूनो दुम्बराणाम कह, कानूनो दुम्बराणाम परिणमयिता कह, माने जो जंगली गूलर हैं वो उनको पकाने वाली हाँ, उनको क्या पकाता है? परिणमयिता कह, शीतो वायु, शीतल वायु। फिर कहें स्रोतोरन ध्वनि दंत भी पीयमान है, जो हाथियों के द्वारा पिया जाता है, शीतो वायु। शीतल वायु मिला जुला के ऊपर मेघ बहेगा, और नीचे जो है शीतो वायु, शीतल वायु, ठंडी हवा। क्योंकि जब बारिश हो जाता है तो इसके बाद ठंडी हवा चलती है। ठीक है। फिर आगे आए कहन तत्र स्कंदम नियत बस्ति पुष्प मेघी कृतात्मा। हाँ, इसके बाद ये उसमें हुआ कि अब स्कंद भगवान, कार्तिकेय भगवान, क्योंकि तारकासुर वध करना था, तो उसमें ये बोले, कहे यक्ष कह रहा है कि जब आप जाओगे वहाँ पे, तो चूँकि मान लो फूल आपकी आत्मा है, क्योंकि मेघ में फूल हो भी करता है, तो मान लीजिए वो बताए कि फूल माने जो बूंद है, एक बूंद जो है इस तरह से, तो वही बताए फूल है। क्या बताए? बूंदे फूल बता दिए जो मेघ का। अब चूंकि फूल चढ़ाना है, स्नपेत भाव वहाँ शब्द आया है ना, किसको? इनको, कार्तिकेय भगवान को। स्नपेत माने नहलवाने की बात चल रही है। फूलों की
वर्षा कर देना, बौछार कर देना। तो ये बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम थोड़ा सोच रहे हैं, आप लोग बताए थे अव्ययी भाव समास, कहन कि अब उसकी चर्चा बाद में होगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो मेरे सूधी लोग, सूधी जन हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है आप पढ़ेंगे तभी हमारे साथ मज़ा आएगा पढ़ाने में, नहीं तो पता लगा कि हम टीजीटी सिलेबस पढ़ा रहे हैं। जो मेरे भाई यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, जो लड़के नए हैं, भाई घबराएं ना, दिल पे ऑल इज वेल बोलिए, ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। 3 इडियट जो मूवी है वही फॉलो कीजिए, क्योंकि घबराना नहीं है, एकदम आसान है। लेकिन हाँ ये है, जो ना समझ में आए उसको इग्नोर कर दीजिए, नहीं कि साला दिमाग में चढ़ जाए कि हाँ आई भी नहीं की, ऐसी कुछ बात नहीं है। अब हम पता लगा पढ़ा रहे हैं तो हम सब लिख चल रहे हैं। अब वहाँ देखिए धैर्य शब्द आया था, तो भाई होता क्या है कि जैसे इसमें आधार को और कर्म को पंचमी करने वाला सूत्र है, लेब लोपे कर्म कर्मणे च, जैसे सूत्र दिवह कर्म च, तो ये क्या करता है, ये कर्म कर देता है, कर्म का विधान कर दे रहा है। अगर तृतीय हो रही है तो वहाँ पे आपका एक कर्म कर दे रहा है, दिवह कर्म च, विकल्प से करण तो होबे करेगा, लेकिन इस सूत्र से विकल्प से कर्म भी होगा, तो 2 बनेगा, एक तृतीय भी बनेगा और एक द्वितीय भी बनेगा। जब तृतीय बनेगा तब दूसरा हो जाएगा, और जब द्वितीय बनेगा तो दूसरा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम जो बोलेंगे सीधा टॉपिक पर ही बोलेंगे। अब समास बोलने लगे, संधि बोलने लगे, कारक बोलने लगे, तो व्याकरणात्मक टिप्पणी बोलने लगे, तो हम टीजीटी के लिए बोल रहे हैं, चूँकि टीजीटी हम पढ़ा ही रहे हैं, और चूँकि हम यूजीसी भी देते हैं तो कृदंत अधिक सब पढ़ा गया है। पता लगा आ गया, पूर्व में पढ़ा रहे हैं तो आ गया कि यथ प्रत्यय, तो हमको बताने पड़ेगा अचो यथ सूत्र से होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। अब इसमें देखिए, हम समास के जो सूत्र है, पहला सूत्र अव्ययी भावी शरत प्रभृतिभ्य जरा या जरश्च, हम इसको लिखे हैं यहाँ पे। फिर एक सूत्र दूसरा आएगा, नदी पौर्णमासी पौर्णमास्याग्रहणिभ्य, ठीक है। फिर सूत्र है, एक सूत्र गिरीश सेनकस्य, गिरीश सेनकस्य। फिर है तीसरा सूत्र अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि व्यर्थाभावात्यास संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात आन पूर्वत योग पद सादृश्य संप्रति साकल्यांत वचनेषु, एक ये हो गया। फिर यावत अवधारणी, फिर है आंग मर्यादा अभिद्यो, फिर है लक्षणे नाप्रति अभिमुखे अनुरयु समय पारे मध्य षष्ठीवा, जिसे पारे गंगम मध्य गंगम वाला है, ये है। फिर आपका तब द्वितीय तत्पुरुष आएगा, द्वितीय स्थितातीत पतित गतित प्राप्तापन्नई। फिर है प्राप्ते हिन्ने च द्वितीय, प्राप्तापन्ने च द्वितीय। फिर है गम्यादीनाम उपसंख्यानम, फिर है कालाह, फिर है अत्यंत संयोगी च, फिर है कर्तिकरणे कृता बहुलम, फिर है पूर्व सदस्य समूनार्थक कलह निपुण मिश्र सलक्षणई, और शिव संख्यानम, फिर है अनेन व्यंजनम, फिर है चतुर्थी तदर्थात् बल ही सुखरचित पंचमी भयेन, फिर स्तोकांतिका दुर्गात कृच्छ अक्तेन, फिर है षष्ठी एक सूत्र है, फिर है त्रिशकाभ्याम कर्तरी, फिर है याजकादिभिश्च, फिर है न निर्धारणी। तो इस तरह से अभी आगे और है, एक बार हम पूरे श्लोक को, जितने भी समास विधान करने वाले सूत्र हैं हम एक बार पढ़ दे रहे हैं।
तो एक बार मोटी मोटा जान लीजिए। ऐसे भी अगर 2-4 बार अनुकरण वाचन इसका भी वाचन करेंगे तो सूत्र याद हो जाएगा। चूँकि मेरे प्यारे साथियों हमको सब सूत्र याद है, लेकिन चूँकि अब भाई बोलना सीरियल वाइज बोलना पड़ रहा है, तो अभी इसमें से हमसे आप कोई भी सूत्र पूछेंगे तो हम बता देंगे कहाँ सूत्र है। तो सब सूत्र याद रहना चाहिए। पता लगा कि तो जब सूत्र याद रहेगा तो अच्छे से कर ले जाएंगे। सूत्रों में क्योंकि 2-4 बार पढ़े रहेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर है गुणात्तरेण तरलोपश्चनेति वक्तव्यम। फिर है पूर्ण गुण सुहितार्थ सद वे समानाधिकरणेन अक्तेन च पूजायाम। एक सूत्र है सप्तमी सौणई सिद्ध शस्क पक् बंधैश्च ध्वान क्षीण छेपे ध्वान क्षीणे व्यर्थ ग्रहणम। मेरे प्यारे साथियों सारे सूत्र हम कई बार लिख चुके हैं, तो इसको हम एक जगह लिखे हुए हैं, इसीलिए हम एक बार हम अपने चैनल पर पढ़ दे रहे हैं। जीपी सर संस्कृत क्लासेज जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल पे हम एक बार इसका वाचन कर दे रहे हैं, और एक बार हम पूरा पूर्व मेघ पूरा हम बाँच देंगे। क्योंकि पारायण किए रहेंगे, पता लगा पूछ लिया आपन्नार्ता ही प्रस्मन फलो उत्तमा नाम करके एक बार पूछा था, तो मान लीजिए यही पूछ लिया जो अभी इसके पहले वाला था प्रोक्त मिच्छन प्रसाहित ऐसा कहाँ से लिया गया है। तो जब पारायण किए रहेंगे तब आप पकड़ पाएंगे कहाँ से है। नहीं पता लगा निशतक कोई उठा के पूछ दिया तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे। तो अब इसका तो ये भी सूत्र याद रहना जरूरी है। सूत्र जितने याद रहेंगे जितने पढ़े रहेंगे, नहीं तो पता लगा यही पूछ दिया एक सूत्र दे दिया नदी पौर्णमासी ये वाला नदी पौर्णमास्या गृहाणिभ्य। इसमें क्या होगा थोड़ा इसका हम चर्चा कर ले रहे हैं, बाकी हम आगे पढ़ देंगे। इसमें है ये नदी है, पूर्णमासी है और आग्राहिणी है, 3 शब्द हैं। तो इसमें आपका इसके पहले वाला सूत्र है झय है। इसको झय में कुछ है नहीं, उसमें वही है टच के बाद अगर झय प्रत्याहार कोई वर्ण आएगा तो दो बनेगा, उसको हम अभी बता देंगे। जैसे झय में इस तरह से है, यदि अव्ययभाव समास के अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विकल्प से समासान टच प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे 2-3 उदाहरण इसमें बताए हैं। तो इसमें जो है आपका झया वाले में एक सूत्र है झया है, ये हो गया आपका एक सूत्र है केवल झया। तो झया वाला चर्चा वही है। इसमें एक चीज़ है जैसे हम आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, क्योंकि विषयांतर हो जा रहा है थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। बात यह है कि अव्ययभाव समास में एक सूत्र है अव्ययभावश्च। अव्ययभावश्च सूत्र से ये नपुंसक लिंग में हो जाता है। नपुंसक लिंग एक वचन। अब नपुंसक लिंग किसका किसका होगा, तो उसके लिए ये कहा कि एक पद है संज्ञा, दूसरा पद है अव्यय। तो जो उसमें जुड़ेगा वो सब अव्यय हो जाएगा। अव्यय भाव में यही तो बातें है, जो इसके साथ जुड़ेगा सबका, चाहे हरि आवे चाहे राम आवे चाहे जो भी आए, इसके साथ उस सबको अव्यय कर देता है। ये हो गया। फिर इसके बाद ये हुआ कि अव्यय भाव समास में अव्यय भावे शरत प्रभृतभ्य से आपका ये आ गया, अव्यय भाव आ गया। और एक सूत्र है राजाह सखीभ्य टच, उससे टच प्रत्यय का विधान होता है। इसमें सब जो में अब इसमें सब में टचे लगेगा। हाँ, टच का शेष अ बचता है। च का टच का च का एक का होगा जो है चुटू से, च वाले का नहीं, च वाले खलंत्यम से और ट वाले का चुटू से लोप होकर के अशेष बचेगा। तो
ये सब चीज़ें हैं। अब इसको हम पढ़ाने लगेंगे तो आपको टी संज्ञा अन जो अनंत है उसका भी लोप करेगा, अन का, टी का फिर नस्तद्धिते लगेगा क्योंकि उसमें अन आ रहा है। तो फिर उपचर्मन उपचर्मन इस तरह से बनेगा आगे वाला। तो चूँकि ऐसा है कि इसको आप ऐसे पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई समास क्योंकि गहराई में जो जितने पढ़ेंगे उतने थोड़ा आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो फिर अब आपका ये सब हो गया। अब इसमें आपका इसमें नदी, पौर्णमासी और आग्राहिणी 3 शब्द बताए। जो ये वाला सूत्र है इसको पहले देख लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सब कोई घबराने वाली बात नहीं। पता लगा कि हम फिर इसके बाद पूर्व में पढ़ाने लगेंगे। पूर्व में हम एक बार पढ़ा ही चुके हैं। उसमें है ये क्या है, पूर्व में एक बार हम पढ़ा चुके हैं। पता लगा हम समास पढ़ा रहे हैं, तभी अव्ययभाव चल रहा है। अभी अव्ययभाव में ही हम उलझे हुए हैं। तो आप जान लीजिए, इसके पहले हम बताए, क्या बताए, टच प्रत्यय लगेगा इस तरह से, ये टच प्रत्यय है। तो आपका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नित्य, नपुंसक लिंग में विकल्प से। ये चीज़ जान लीजिए। यहाँ पे सूत्र क्या है, अनश्च, एक टच प्रत्यय वाला है। अगर पूछ लेगा तो यहाँ भी अनश्च लगेगा, लेकिन यहाँ नित्य हो रहा है। और यहाँ नपुंसकादंतरस्याम लगेगा तो 2 बन जाएगा। सूत्र है, यहाँ भी टच लगेगा। सूत्र पूछेगा तो नपुंसकादंतरस्याम, ठीक है। फिर जब एक बार जब नहीं होगा, कहें जब नपुंसक लिंग है तो कहें तो पहले से ही नपुंसक लिंग है, इसमें क्या करना है। तो फिर वही सूत्र लग गया, तो 2 बनेगा इसीलिए वहाँ पे। फिर एक बार जब लोप करके होगा तो नलोपा प्रातिपदिकांश से जब उपचर्मन बनेगा, जब उसका नक लोप हो जाएगा उपचर्म बनेगा, और नहीं तो उस तरह से बनेगा। तो वहाँ 2 बनेंगे। इसको हम फिर एक बार बताएंगे, क्योंकि एक बार हम बता चुके हैं, फिर दोबारा बताया जाएगा। ये हो गया। अब फिर कह रहे हैं दूसरा एक सूत्र है, नदी, पौर्णमासी, आग्राहिणी। कहें कि नदी, पौर्णमासी तथा आग्राहिणी शब्दों के अव्ययभाव समास के अंत में आने पर विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। इस प्रकार के शब्दों के साथ अव्ययभाव समास बनाने पर 2 रूप सिद्ध होंगे। यहाँ पे विकल्प से बनेगा, इसीलिए यहाँ 2 रूप बन रहा है। एक बार जब करेंगे वैकल्पिक वाला, इच्छा वाला है, करिए चाहे मत कीजिए, तब क्या बनेगा, नदी, पौर्णमासी, आग्राहिणी। जब टच लगेगा तब, तो इसमें जो है उपनदम बनेगा, उप पौर्णमासी बनेगा और उप आग्राहिणी बनेगा। तो इस तरह से बनेगा। इसको हम लिख दे रहे हैं। आज कुल मिला जुला के यही एक सूत्र चलने दीजिए, मोटे मोटा। थोड़ा चूँकि समझने के लिए सब आपको एक बार फिर फ्रेमिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है पता लगा कि हाँ अव्ययभाव समास बड़ा जटिल है, ऐसी बात नहीं है। इसको समझाने में महीनों लग जाएगा, क्योंकि हम खुदे काफ़ी दिन थे तो पढ़ा रहे हैं, तो भी इसमें पढ़ना पड़ रहा है, इधर उधर हो जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ है। अब इसमें जैसे है ये एक सूत्र, एक उदाहरण पकड़ रहे हैं। जैसे आपका नदी, पौर्णमासी तथा आग्राहिणी शब्दों के साथ अव्ययभाव समास के अंत में आने पर विकल्प से टच प्रत्यय, जैसे उप प्लस नदी, उप प्लस नदी, ये हो गया। एक पहला हो गया उप प्लस पौर्णमासी, अभी तो समास चल रहा है। पता लगा कि हम संधि पढ़ाने लगेंगे तो और उलझा हुआ है। दोनों वही
लेकिन हम दोनों पढ़ाएंगे। और भाई देखिए, ऐसा है कि हम एक बार पढ़ा भी चुके हैं, तो थोड़ा सा ऐसी बात नहीं है। ये है कि अब हम ज़्यादा भाई गहराई में बता रहे हैं, तो ये बात है। अब प्लस उप प्लस आग्राहणी, पता लगा सूत्र पूछ लिया यही वाला, तब ये पढ़े रहेंगे, जानकारी रहेगी आपको। इतना गहराई में कोई पढ़ाए नहीं। अब ये है कि हमारा मन कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। एक बार पता लगा कि दोबारा हो सकता है ना मौका मिले पढ़ाने का, और चैनल पर डाल देंगे तो आदमी पढ़ते रहेंगे, जिसकी इच्छा रहेगा अपना, जो जिनको जानकारी रहेगी तो अपना पढ़ेंगे भाई। तो अब इसका दो दो हम लिख दे रहे हैं, जो दो दो बनेगा, एक विकल्प वाला बनेगा, एक वो वाला बनेगा। तो इसमें आपका उपपौर्णमासी, ये उपपौर्णमासी पता लगा, पूछ लिया उपपौर्णमासी में कौन समास होगा, अव्ययभाव समास जानते रहिए। और उपपौर्णमासन दे देगा तो भी अव्ययभाव समास। सूत्र अगर पूछ लेगा, पूछने तो पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर पूछ लिया कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, उपपौर्णमास में या उपपौर्णमासम में, तो आपका यही आपका सूत्र लगेगा, नदी पौर्णमास्याग्रह्यादिभ्यः उपपौर्णमासम, ये आपका एक ये बन जाएगा। भाई ऐसा है ना कि कोई जल्दी पढ़ाएगा नहीं, इतना गहराई में माथा चटक जाता है पढ़ाने और पढ़ने दोनों में। तो पता लगा अगले आदमी समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, कहें भगवान एक ही नहीं बन पा रहा है, दो दुठ बता रहे हैं, कहाँ टच लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ नच लगेगा, कहाँ नपुंसकदंतरस्याम लगेगा, कहाँ न लोप प्रातिपदिकांतस लगेगा, कहाँ न तद्धिति लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब हमको सब सूत्र याद है। द्वितीय श्रितातीत पतितगत प्राप्तास्पन्नैः, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, चतुर्थी तदर्थाबलैः सुखरचितैः, पंचमी भयेन, षष्ठी सप्तमी सौणैः। अब हमें दिक्कत नहीं है, हम तो लोग सूत्र नहीं बोल पाएंगे। पता लगा कि झय आया, तब आदमी सोचने लगेगा कि अव्ययभाव सरत प्रवृत्तिभ्यः जरा या जरश्च। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये आपका दो बन गया। अब सूत्र इसके लिए आपका यही है, नदी पौर्णमास्याग्रह्यादिभ्यः, ये चीज़ है। नदी पौर्णमासी आग्राहणी, ये शब्द आए तो टच प्रत्यय विकल्प से जुट जाता है। इस प्रकार के शब्दों के साथ अव्ययभाव समास बनने पर दो दो रूप सिद्ध होते हैं। एक ये हो गया, एक ये आपका बन गया देखिए प्यारे साथियों, ऐसा है, ये आपका ये इसमें चला गया, ये पौर्णमासी वाला हो गया। इसमें थोड़ा घबराने वाली बात नहीं है। ये आपका हम बदल दे रहे हैं, यहाँ हम ऊपरे वाला लिख दे रहे हैं। ये आपका ये वाला हो गया। छोड़िए, हटाइए इसको, हम बाद में लिखेंगे। पहले वाले में क्या दे रहे हैं, उप प्लस नदी। यहाँ बस उपनदम बनेगा, एक बनेगा उपनद या उपनदम, दुठ बनेगा।
उपनद या उपनदम, सीधा सीधा। उप पौर्णमासी और उप पौर्णमासम बनेगा। ये हो गया, दो तो बन गया। और सूत्र ये हो गया, ये उप आग्राहणी हो जाएगा, उप आग्रहायणी ये हो गया, प्लस उप आग्रहायणम ये। तो इस तरह से ये दो रूप बन गया, एक उपनद बनेगा, एक उपनदम बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है उपनद जो है एक जगह और आएगा आपको, जहाँ हस्तो नपुंसक प्रातिपदिक से उपनद की जगह पे आप करते हैं वो उप प्लस नदी, यहाँ भी है उप प्लस बधू ये है। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए ये आपका एक सूत्र और यहाँ लगेगा उपनदी में। जब उप प्लस नदी आप करेंगे अव्ययभाव बनाते समय, तो यहाँ पे एक सूत्र नहीं है, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक अंत से, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकांत से, ये वाले सूत्र से ये उपनदी की जगह पे ये उपनदी हो जाता है, ह्रस्व कर देता है उपनदी। उपबधु, उपगु और उपनु, उप प्लस नी नव, नव समीपी। तो ये एक सूत्र है ना, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक अंत से, इसको ह्रस्व कर देता है, जैसे यथाशक्ति। लेकिन इसमें क्या है कि ये इससे दोठ बन रहा है। कहानी मतलब ये है कि नदी पौर्णमासी आग्राहिणी, इस सूत्र से भी उपनदी बनेगा और उस सूत्र से भी बनेगा। तो लेकिन इस सूत्र से दो रूप बन जाएंगे, उपनदम और उपनदी। प्यारे साथियों, ऐसा है कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और जो बातें शेष हैं, कुछ जो उसमें गूढ़ बातें हैं, वो इसी तरह से हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो अब अगर पूछ लेगा ये वाला तो ऐसे हो जाएगा। ये नदी पौर्णमास्याग्रहणाभ्य वाला, नदी पौर्णमास्याग्रह्याणिभ्य, इस सूत्र से आपका उपनदी, उपनदम, उप पौर्णमासी, उप पौर्णमासम, उप आग्राहिणी, उप आग्राहिण्यम, ये आपका इतना बनेगा। ये आपको फिर इसको बता दे रहे हैं, बाकी शेष बातें हम ऐसे ही बताते रहेंगे, धीरे धीरे आगे हम चलते रहेंगे। अभी चूँकि अव्ययभाव समास समझाने में, बताने में काफ़ी समय लगेगा, घबराइए मत, क्योंकि इतना कोई बताता नहीं है, ठीक है। हम पूरा गहराई से बताएंगे, और क्योंकि हमें पढ़ने में खुद ही बहुत टाइम लगा है, 2-3 साल तो लगभग काफ़ी, तब हम कुछ बोल पा रहे हैं। 3 साल मेहनत की है। शुरू में हमारा भी यही हाल है कि भाई दिक्कत आए बंद कर दीजिए वीडियो, दोबारा फिर देखिए, खाना खा पानी पी चाय पी फ्रेश माइंड रहिए, थोड़ा देर समझिए, फिर कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नया आवे कोई बात नहीं, फिर थोड़ा एंजॉय कीजिए, फिर पढ़िए धीरे धीरे। पहली बात तो सूत्र याद करने में ही आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अब हमको सब कंठस्थ है, याद है, तो आप हमारा बराबरी मत कीजिए। ये चीज़ें हैं। अब ये है
उपनदी उपनदम, हमें पूरा पूर्व मेघ पूरा याद है, ठीक है। और केवल एक लाइन पकड़ा दीजिए, पूरा पूर्व मेघ, उत्तर मेघ, विद्युतवंतम ललितवंता से चाप सचित्रा संगीताय प्रहत मुरजा, ये है। हस्ते लीला कमल मल के बाल कुंदान विद्धम, नीतालोत प्रसोर ऐसा पांडतम मान्य सी चूट पासम नवकुरुकम चारु करड़े श्रीसम सीमंते चतुर्दुगम जमजत, पूरा याद है लगभग, सारे श्लोक कंठस्थ हैं। और हम छंदबद्ध लयबद्ध, थोड़ा हमको समय मिल जाए कहीं तो हम बहुत बढ़िया पूरा मंदाक्रांता छंद में हम सुनाए भी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। निशतक पूरा याद है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थंग पूरा याद है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, बोलेंगे तो 1-2 घंटा हम बगैर चाय पानी बोलते रह जाते हैं, यही चीज़ें हैं। तो एक उपपौर्णमासी हो गया, उपपौर्णमासम हो गया, उपाग्रहणी हो गया, उपाग्रहणीय हो गया। इस तरह से हम धीरे धीरे ऐसे ही, क्योंकि एक बार हम पूर्व में पढ़ा चुके हैं, तो 1-2 श्लोक पूर्व में का हम बाँच दे रहे हैं। मनोरंजन टाइप का, अब जैसे भाई इसको एंजॉय के रूप में ही लीजिए। इसमें आपका हम कहाँ तक पढ़े थे हम आपका आराध्ययनम, इसके पहले यही था ना, ज्योतिर्लेखा वाला गलतम यश बारह भवानी, इसके पहले ये था गंभीर नदी से जल लेकर गंभीर आया पैसे शिव प्रसन्ने, फिर आपका आया तस्या किंचित कर प्राप्तवान निर्शाखम। गंभीर नदी के बताए क्या, हाथ, पानी जो है, वस्त्र बताए। फिर आगे आए जब तो कहन कि वही शीतो वायु, तो निस्यंदोत उच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्य, माने तुमसे उस निकली, जब आप पानी बरसोगे तो क्या होगा, धरती फूल जाएगी, पपड़िया जाएगी, आपसे जब जल वृष्टि होगी तब की, ये सब चीज़ें बताए। फिर तीतो वायु, फिर कानोदम प्राणाम, ये हो गया। फिर आपका है तत्र स्कंदम नियतवस्ति पुष्प मेघी कृतात्मा, यही है फूलों की वर्षा कर देना, पुष्प मेघी कृतात्मा कहते हैं। मेघ की आत्मा क्या है, फूल है। तो तत्र स्कंदम नियतवस्ति पुष्प मेघी कृतात्मा पुष्पा सारे स्नपेत भवान व्योम गंगा जलार्धरई। फिर है रक्षा है तो नव संस्कृता वास्तवी नाम चमू नाम, ये हो गया। अत्यादित्यम हुत्वा मुखे समृद्धम तद्धितेज, अत्यादित्यम हुत्वा मुखे समृद्धम तद्धितेज, तो ये सब चीज़ें हैं। एक लाइन हम पढ़ लेते हैं, पूरा हमें श्लोक याद हो जाता है। फिर इसके आगे ज्योतिर्लेखा वाले कलितम यस्य बर भवानी पुत्र प्रेमणा कुलदर प्राप्ति करड़े करोति धौता पांगम हर सस्रुचा पावके अस्तम मयूरम पश्चात ग्रहण गुरु भी गर्जित नरते था, वही चीज़ है। मतलब कहने मतलब है, जब आप गरजोगे तो मोर नाचेगा, जब मोर नाचोगे तो कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होंगे, जब कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होंगे तो पार्वती जी प्रसन्न होंगी, जब पार्वती जी प्रसन्न होंगी तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए जो है आप सबको प्रसन्न करना है, आप मेघ हो, बादल हो, तो आप सबको प्रसन्न कर देना, गरज देना, जब गरजोगी तब चीज़ें होंगी, तो वही चीज़ है। गर्जते नरते था, मैंने आपकी गर्जनी से मोर नाचेंगे। फिर है इसके बाद आराध्ययनम श्रवण भवम देव मूलंघिताध्वा सिद्ध द्वंद्व जलकड़ भयादेवी मुक्त मार्ग व्यालंबे था सूर्य तनय लंबजाम मानस्यन श्रोतो मूर्त भू पैठताम रंध देवस कीर्तिम, ये आपका आगे वाला श्लोक है। फिर आपका है, अब इसके बाद आगे बताया जाएगा
मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो हमारा संपन्न हुआ। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः। जय संस्कृतम। आप लोगों को शुभ हो।